सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अभी भी वो इनबॉक्स में है, वो कंप्लीटेड टास्क में नहीं जा रही। प्रोविजनल सेल टैक्स रिटर्न फाइल हुई है, लेकिन अभी भी वो सबमिशन, उस पर सबमिशन डेट नहीं आ रही। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इशू है, किस तरीके से हमने रिजॉल्व करना है, आज की छोटी सी टॉपिक के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे आप सबको पता है कि एक SRO इशू किया गया था मार्च के अंदर। 350 SRO था, जिसमें कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी, बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट्स थी। उसके बाद 5 टाइम्स से ज़्यादा कैपिटल से ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते। बायोमेट्रिक की कुछ रिक्वायरमेंट थी, और एक उसमें जो इशू था वो ये था कि आपका अगर सेलर जो है, जो जहाँ से आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, वो अगर जो बायर जो है वो अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो आप भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो ग्रेस पीरियड उन्होंने दिया था तकरीबन 12 दिन का। वो क्या, इसके पीछे क्या इशू है, लॉजिक था, अभी हम उसको डिटेल से स्टडी करते हैं। तो अगर इस पीरियड में वो फाइल नहीं करता तो आपकी रिटर्न भी कंसीडर होगी कि वो सही नहीं है, आप उसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे। तो ये एफबीआर ने क्यों किया था? क्योंकि फेक इनवाइसेस का जो बिजनेस था काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा उसमें इश्यूज आए, क्लेम्स आए, उनके बाद कंप्लेन्स आई, और काफ़ी उसमें लॉस ऑफ रेवेन्यू था एफबीआर के पास। तो इस वजह से उन्होंने ये जो पॉइंट था ये ऐड किया। अब हम स्टडी करते हैं कि इसके पीछे जो मेन रैशनल था वो क्या है। नॉर्मल जब इससे पहले टैक्स रिटर्न या अभी भी हम जब फाइल करते हैं तो होता क्या है कि जो नेक्जर सी है वो हम 10 तारीख तक फाइल करते हैं। उसके बाद जो नेक्जर जो पेमेंट होती है सेल टैक्स की, वो हम, उसकी जो डेडलाइन होती है वो रूल के मुताबिक वो हमने 15 तारीख को पे करनी होती है। और जो टैक्स रिटर्न है वो हम फाइल करते हैं 18 तारीख को। मतलब फॉर एग्जांपल यकम से 31 मई की जो रिटर्न है वो हमने 18 जून तक फाइल करनी होती है। तो ये नॉर्मल जो टैक्स रिटर्न है रूल के मुताबिक हम इस तरीके से इसको फाइल करते हैं। अब मसला अब ये है कि जब आप जो भी नया जो SRO आया है उसके मुताबिक जो भी इशू ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल जो सेल टैक्स पेबल को अगर हम क्विक रीकैप देखें तो सेल टैक्स पेबल का जो फार्मूला यूज होता है वो क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो ये जो टैक्स है, रिमेनिंग जो फिगर है वो पेबल निकल आता है। तो अब फॉर एग्जांपल आपका जो आउटपुट टैक्स था वो 1000 था, और जो इनपुट टैक्स है वो 500 था, और 500 रुपया आपने पे कर दिया 18 तारीख को जब आपने रिटर्न फाइल की, उसके साथ CPR बनाया और उसको सबमिट कर दिया। लेकिन वो अभी भी आपके इनबॉक्स में पड़ा हुआ है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, इससे पहले वो रिटर्न जो थी वो कंप्लीटेड टास्क में चली जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इनबॉक्स में पड़ा रहेगा। ये कितने दिन पड़ा रहेगा? अब रूल के मुताबिक आप देखें तो उसको समझ लीजिए कि 18 तारीख हमारी डेडलाइन होती है, तो उन्होंने ग्रेस पीरियड हमें 12 दिन दिया, यानी कि 18 जमा 12 अगर करें तो 30 जून तक जो मई की रिटर्न है, अगर हम बात करें मई की, तो फर्स्ट से 31 मई तक की जो रिटर्न है वो हमने 18 जून को सबमिट की, और हमें उन्होंने 12 दिन एक्स्ट्रा दिए, यानी कि 30 जून तक अगर आपका जो सेलर है, जो बायर है, जहां से आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं, यानी कि जो 500 है जहां से आपने इनपुट क्लेम किया है, अगर ये बंदा 30 जून तक टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा तो आपकी रिटर्न ऑटो वहां से निकलेगी और कंप्लीटेड टास्क में चली जाएगी। मतलब कंसीडर किया जाएगा कि रिटर्न सबमिट हो गई है, ऑटो वहां से निकल जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस बंदे ने टैक्स रिटर्न अपनी फाइल नहीं की, तो अब टैक्स जो सिस्टम समझता है, जो टैक्स रिटर्न है उसके पीछे जो चेक लगा हुआ है, जो उन्होंने इंटेलिजेंस यूज़ किया है वो ये है कि क्योंकि एफबीआर को चाहिए 1000, तो आप उससे क्लेम ये ले रहे हैं कि जी 500 रुपया तो मैंने एक बंदे से कुछ परचेज किया है तो उसका इनपुट है, तो 500 रुपया मैं आपको भी पे कर रहा हूँ, ये 500 रुपया वो फलां बंदा जो भी ABC बंदा है वो पे करेगा। तो टोटल एफबीआर के पास जाना चाहिए 1000, 500 रुपये आपने जमा कराया, 500 बंदा वो जमा करवाएगा। तो सिस्टम के पीछे चेक ये है कि अगर ये 30 तारीख तक, यानी कि 30 डेट तक अगर ये 500 रुपया ये बंदा जमा नहीं करवाता तो सारे का सारा बर्डन आप पे आ जाएगा। वो कानून ये कहेगा कि भाई आप खुद ही पे करें इसको। तो इनडायरेक्टली जो आपका इनपुट टैक्स होगा वो उसको ख़त्म कर देगा, डिसअलाउ कर देगा। तो जब आप टैक्स रिटर्न दोबारा जाके 30/6 को जाके दोबारा टैक्स रिटर्न जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ सर्टन ऑप्शन नज़र आएंगी। वो क्या है कि जो नेक्जर सी है उसको आप अब चेंज नहीं कर सकते, वो लॉक होगा, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। जो नेक्जर ए है उसके अंदर आप एडिशन डिलीशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये अपने बायर को कहते हैं, जो आप जहां से आपने चीज़ें परचेज की हैं, आप उनको ये कहते हैं कि भाई ये जो टैक्स रिटर्न है ये आप जो टैक्स रिटर्न है फाइल करें, फौरी तौर पर इनवाइसेस रिपोर्ट करें, दोबारा टैक्स रिटर्न जमा करवा के मुझे बताएं। तो फिर आप दोबारा क्या करेंगे, नेक्जर ए में जाके उसकी परचेज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर 500 रुपया उन्होंने जमा करवाया होगा तो आपकी रिटर्न क्या होगी, कंसिडर
की जाएगी कि वो सबमिट हो गई है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से वो जमा नहीं करवाता, आपका उनसे राब्ता नहीं है, पार्टी को आप जानते नहीं है फॉर एग्जांपल, इसका भी आगे किसी लेक्चर में आपको सोल्यूशन दूंगा कि हम इसको ट्रांजैक्शन के टाइम पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स से आपको पता चलता है कि आपका उनसे राब्ता नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा कि कानून ये कहता है कि जी 1000 आपका टैक्स था, 500 मैंने आपको अलाउ किया था, क्योंकि मुझे 500 रुपये अब नहीं मिला, तो अब आप सारे का सारा 1000 आप खुद जमा करवाएं। तो आपने क्या किया होगा कि 500 रुपये का पहले सीपीआर बनाया होगा, अब ये 500 रुपया जो रिमेनिंग है इसका फिर आपको सीपीआर बनाना पड़ेगा और फिर जाके आपकी टैक्स रिटर्न फाइल होगी। अब जहां पे तो इनपुट कम है, किसी तरीके से मैनेज हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने तो पे किया हुआ है। तो इस वजह से अब आपने टाइमली बेसिस पे आपके जो वेंडर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में रहना है, और अगर किसी वजह से आपको ये इशू आ गया और टैक्स रिटर्न आपकी फाइल नहीं हो रही, तो आप आइडेंटिफाई करें कि वो एनेक्जर ए में से कौन कौन सी इनवाइसेस गैप हुई हैं, निकल गई हैं। तो आप उन वेंडर से बात करें कि भाई आप अपनी जो परचेज है वो शो करें, दोबारा शो करें, टैक्स रिटर्न फाइल करें, हमें बताएं ताकि हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। तो ये एक प्रोसेस है जो उन्होंने ऐड किया है। हम यहाँ पे आके ब्लैंक होते हैं कि अब क्या करें। तो दो इसके सोल्यूशन है। नंबर 1 तो ये है कि आप खुद जमा करवा दें जो आपने एडजस्टमेंट ली है इनपुट टैक्स की। लेकिन अगर आप जमा नहीं करवाना चाहते तो फिर आपको पुश करना पड़ेगा, जो आपके वेंडर्स हैं जहां से परचेज आ रही है उनको कहें कि टैक्स रिटर्न फाइल करें। जब वो फाइल करेंगे तो उसके बाद फिर आपकी दोबारा इसको सबमिट करें, दोबारा एनेक्जर ए में जाके परचेज को लोड करें और उसके बाद उसको सबमिट करें, तो फिर वो कंप्लीटेड बॉक्स में चीज चली जाएगी। अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज याद रखें कि अगर आप 30 के आज अगर आपने 18 को टैक्स रिटर्न फाइल कर भी दी जो कि इनबॉक्स में ही पड़ी हुई है, ये कंसीडर की जाएगी कि अभी आपने कंप्लाइंस पूरी नहीं की। तो जब ये 30 तारीख को जाके दोबारा वापस आती है या किसी वजह से सेव नहीं होती तो फिर भी ये नॉन कंप्लाइंस में होगी। तो लेट्स से आप जाके 5 तारीख को फाइल करते हैं, 5 जुलाई को जाके आपने फाइल किया, तो ये आपकी डेट ऑफ सबमिशन कंसीडर की जाएगी। तो मतलब ये है कि 18 तारीख से 5 का जो डिफरेंस है ये आपका इस पीरियड को नॉन कंप्लाइंस पीरियड में कंसीडर किया जाएगा। तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि इस नॉन कंप्लाइंस पीरियड को मॉनिटर करने के लिए एफबीआर एक पॉलिसी बना रहा है जो कि इसको लिंक किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ। लेटर कभी इस लेक्चर किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें ये कितना ज़रूरी है कि हम ये टाइमली फॉलोअप रख के कोशिश करें कि 18 तारीख को या 30 को ही रिटर्न फाइल हो। जितनी लेट रिटर्न फाइल होगी इसके ऊपर एफबीआर ने एक प्लान बना रहा है जिसके मुताबिक वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू उसकी रिकवरी करेगा नॉन कंप्लाइंस पीरियड की। तो ये आपकी सबमिशन डेट वही कंसीडर की जाएगी जब वो दोबारा रिटर्न जो है वो सबमिट होगी। तो इस वजह से अभी फ्यूचर के अंदर ऑब्वियसली आप नॉन कंप्लाइंट ही शो हो रहे होंगे। बाद में आप जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दें, सिस्टम ये शो कर रहा होगा कि आप नॉन कंप्लाइंट है, ऑफिसर भी आपकी नहीं सुनेगा, किसी वजह से कोई ऑर्डर निकलता है, कुछ भी मसला आता है तो वो नॉन कंप्लाइंट पीरियड ही होगा। तो इस वजह से 2 सोल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं। क्या सोल्यूशन है दोबारा मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि या तो आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा 30 को जाके जो आपने एडजस्टमेंट ली हुई है इनपुट की, या अगर जो आपका वेंडर है वो जमा नहीं करवाता तो फिर आप उसको पुश दोबारा करें कि वो जमा करवाए। आप एनेक्जर ए में दोबारा परचेज लें, दोबारा उसकी एडजस्टमेंट लें, उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे प्रोवाइडेड कि उनकी रिटर्न पहले सबमिट हुई हो तो फिर आपको इसकी एडजस्टमेंट मिल जाएगी और आप इसको आपका जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगा। कोशिश करें कि इसको टाइमली परफॉर्म करें। जो वेंडर्स हैं उनको गाइड करें, जिनको नहीं पता इस पूरी सप्लाई चेन में आपके जो कनेक्टेड वेंडर्स हैं उनको एक्सप्लेन करें कि कितना ज़रूरी है। इससे अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा कि वेंडर को ऑन स्पॉट पेमेंट करते हुए हमने किस तरीके से कंट्रोल करना है ताकि आपको ये इशू ही ना आए। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।